नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। इस देश में राजनीति के इतने रंग हैं कि देशवासियों को ही समझ नहीं आता कि किस किस मुद्दे पर राजनीति की जा सकती है। कभी विकास पर राजनीति, धर्म पर राजनीति, जाति पर राजनीति, विदेश नीति पर राजनीति, और जब कुछ नहीं बचता तो आईफोन पर भी हमारे नेता राजनीति करने से नहीं चूकते। एप्पल का एक नोटिफिकेशन विपक्षी नेताओं के फोन पर आया। नोटिफिकेशन में लिखा था कि आपके आईफोन से आपकी जासूसी हो रही है और आप सावधान रहें। बस फिर क्या था, बवाल मच गया। सरकार और विपक्ष एक दूसरे की टांग खींचने में लग गए। बवाल बढ़ा तो आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने इसे फॉल्स नोटिफिकेशन बता दिया। क्या ऐसे जासूसी की जा सकती है जैसा विपक्ष का आरोप है? इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जुड़ रहे हैं और साथ ही हैं हमारे साथ डिटेक्टिव संजीव देशवाल। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। भारतीय राजनीति में एक बार फिर जासूसी का जिन निकल आया है। इस बार विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार उनकी जासूसी करा रही है। विपक्षी नेताओं के मुताबिक आईफोन इस्तेमाल कर रहे नेताओं को एप्पल की तरफ से मैसेज आया है कि उनके फोन को जासूसी के लिए हैक करने की कोशिश की जा रही है और वो संभल कर रहें। इसके बाद तो विपक्ष ने बवाल मचा दिया। सरकार ने भी तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष को इस तरह के नाटक करने की आदत पड़ गई है, क्योंकि आईफोन पर 150 देशों में इस तरह का अलर्ट नोटिफिकेशन आया है। दूसरी तरफ एप्पल ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है और उनका कहना है कि ये फॉल्स नोटिफिकेशन हो सकता है। फिलहाल सरकार और विपक्ष को आईफोन जासूसी कांड ने एक दूसरे पर छींटाकशी करने का एक और मौका दे दिया है। पवन दुग्गल जी, आप साइबर एक्सपर्ट हैं। अगर देखें, आईफोन जो है अपने सेफ्टी फीचर्स के लिए जाना जाता है और ऑपोजिशन के लीडर्स जो हैं, जो स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, आपने देखा होगा। आपके हिसाब से इस पूरी चीजों का क्या मतलब है? देखिए, इन पूरी चीजों का ये मतलब है कि एप्पल ने खुद अपने जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं उसको एनालाइज करने के बाद पाया है कि कुछ ऐसे उनके उपभोक्ता हैं जिनके डिवाइसेस को स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स या हैकर्स टारगेट या कर रहे हैं या कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने एहतियातन एक एडवांस इंटीमेशन के तौर पर न केवल भारतवर्ष में बल्कि 150 राष्ट्रों में अपने उपभोक्ताओं को ये अलर्ट जारी किया है। एप्पल ने कहीं नहीं बोला कि मेरा अलर्ट झूठ रहा है। एप्पल ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि मेरे अलर्ट का कुछ हिस्सा शायद सही ना हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक हिदायत दे रहा हूं कि आप अपने डिवाइस को सुरक्षित रखिए। कुछ कदम आपको बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप अपने डिवाइस को, अपने डेटा को ज्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। तो मुझे लगता है ये केवल एक सांकेतिक वेकअप कॉल है। हम लोग ये सोचते हैं कि हमने आईफोन ले लिया तो हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। हम गलत सोचते हैं। दुनिया में एब्सोल्यूट सिक्योरिटी मौजूद नहीं है। जो कल सुरक्षित था वो आज साइबर सुरक्षित नहीं है, और जो आज साइबर सुरक्षित है वो कल भी साइबर सुरक्षित बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो इस संदर्भ में ये एक वेकअप कॉल है। जितनी जल्दी हम इस वेकअप कॉल को समझें उतना अच्छा है। देखिए, एप्पल ने ये कहा कि मैंने किसी भी सरकार का, किसी राष्ट्र का नाम नहीं लिया है। आपको सिर्फ बताया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स, यानी कि वो हैकर्स जिन्हें अपने गैर कानूनी गतिविधियां करने के लिए सरकारों से, राष्ट्रों से मदद मिलती है, वो आपके फोन को टारगेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दायित्व सभी लोगों का होगा, और खासतौर पर उन लोगों का जिनके ऊपर ये नोटिफिकेशन आई है कि वो अपने डिवाइस के अंदर विद्यमान जो डेटा है उसको सुरक्षित रखने का संपूर्णतः प्रयास करें। नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि एप्पल ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है कि भाई इसमें इनका कोई हाथ नहीं है। एप्पल, ये बात सच है कि जो कल सुरक्षित था वो आज सुरक्षित नहीं है, लेकिन जहां तक एप्पल की बात है वो आज भी इस बात का दावा करते हैं कि फोन कोई हैक नहीं कर सकता, और मतलब इस चीज के लिए उनको एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ी। देखिए, मार्केटिंग गिमिक कहना और वास्तविकता में जमीन आसमान का फर्क होता है। दुनिया में मुझे नहीं पता कोई भी ऐसा फोन आज की तारीख में निर्मित या इन्वेंट हो रखा है जो हैकिंग प्रूफ हो। हर फोन हैक हो सकता है, सिर्फ हैकिंग की डिफिकल्टी लेवल्स बढ़ जाते हैं। एंड्रॉयड है तो हैकिंग फोन करना बहुत आसान है, बच्चे भी कर लेंगे। आईफोन है, हैकिंग करनी मुश्किल होगी क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी सिक्योरिटी प्रकरण इस्तेमाल कर रहे हैं। बट ये कहना कि साहब हमारा फोन हैक ही नहीं हो सकता, ये गलत बुनियादी क्लेम है। और क्योंकि अगर आपकी बात को सही मान लिया जाए तो ये नोटिफिकेशन क्यों आएगी कि साहब आपके फोन को हैक किया जा रहा है?
अगर एक तरफ आप कहते हैं कि आईफोन हैक ही नहीं हो सकता, दूसरी ओर एप्पल जो आईफोन को बनाती वाली कंपनी है, वो कहती है कि आपका फोन हैक हो रहा है। तो लाजमी सी बात है, हमें अपनी आंखों को खोलना पड़ेगा और इस बात को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट सिक्योरिटी विद्यमान है ही नहीं। संजीव जी, आप डिटेक्टिव हैं, आप इस प्रोफेशन में ही हैं, आप ये जो पूरी चीजें देख रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पर? जैसा कि दुग्गल जी ने भी कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी ऐसा फोन नहीं बना इस दुनिया के अंदर जो फुल सिक्योरिटी प्रूफ हो और उसको कहते हैं हैक ना किया जा सके। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा एक चेंज करना चाहूंगा कि एप्पल के जो फोन्स हैं और जो बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ पैचेस के साथ आपके मोबाइल के अंदर जो पैचेस आते हैं अपडेट अपडेट करते रहते हैं, उन मोबाइल्स को 99.9% मैं 0.1 इसलिए छोड़ रहा हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो ये कह सके कि यह हैक हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं उसको 0.1 देना चाहूंगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि एप्पल के फोन जो नए फोन हैं और बिल्कुल अपडेटेड के साथ कहते हैं पैचेस के साथ आते हैं, उनको हैक करना बहुत मुश्किल है, असंभव सा ही समझ लीजिए आप। एप्पल ने ये नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया है क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई फोन हैक होता है तो उसमें जिसका फोन हैक हुआ है उसकी ही कहीं कमियां होती हैं, कहीं खामियां होती हैं। लेकिन ये कहना कि कोई बाहर से बैठे रिमोटली आपके फोन को, जो कि अपडेटेड फोन है, जेल ब्रेक नहीं है, हर तरीके से आप किसी कहते हैं नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करते हैं, किसी तरीके से आप कहते हैं किसी आप अपडेट रखते हैं अपने मोबाइल को, आपका मोबाइल हैक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपका मोबाइल हैक हो सकता है। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया के अंदर कोई बिजनेसमैन कहते हैं नहीं बच पाता, कोई पॉलिटिशियन नहीं बच पाता। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ये कहा हो ये मेरा फोन है और ये हैक हो गया हो। सब आरोप लगाते हैं पॉलिटिशियंस, अपनी कहते हैं जो भी आरोप लगाते हैं वो पॉलिटिशियन की बातें हैं, क्या माइलेज लेना चाहते हैं ऐसे आरोप लगाकर। लेकिन मेरा मानना है, अब जैसे पेगासस स्पाई के बारे में बात चली थी, इजराइल का एनएसओ की कंपनी का प्रीमियम कहते हैं सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि आप अपने मोबाइल में परमिशन नहीं देंगे और उसके बावजूद भी वो कहते हैं आपके मोबाइल में हो जाएगा। क्योंकि करते क्या थे वो, चाहे वो फेसबुक हो, एसएमएस हो, ईमेल्स हो, व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन भेज दिया, ठीक है, 0 क्लिक है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई किसी तरीके की आप परमिशन देंगे उसके बावजूद भी वो आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगा, आपके मोबाइल के अंदर कहते हैं इंस्टॉल हो जाएगा, सारी कहते हैं इंफॉर्मेशन कहीं भेजना शुरू कर देगा इसी सर्वर पर। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमेशा क्लाइंट की ही कोई कमी होती है, कहीं ना कहीं वो गलती से किसी ना किसी चीज को सिग्नल दे देता है जहां से वो अपलोड हो जाते हैं। यानी आपके हिसाब से जिस तरह से एप्पल इससे पल्ला झाड़ रहा है, इतनी आसानी से ये नहीं कहा जा सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लूप होल है जिसके कारण ये चीज हुई है। देखिए, एप्पल के नोटिफिकेशन या एप्पल ने जो ये कहा है उसकी एक बहुत गहरी वजह है। वो सिर्फ इतनी सी वजह है कि आप अपडेट हो जाएं। क्या बैंक रोज कहते हैं हमारे पास ऐसे मैसेज नहीं भेजते हैं? हमारे पास बैंक भी तो रोज मैसेज भेजते हैं कि भाई ओटीपी मत बताइए, ये मत बताइए, क्रेडिट कार्ड वाले भी भेजते हैं। वो वजह क्या है? वो आपको अपडेट करना चाह रहे हैं कि आप हैक हो सकते हैं। हैक हो जाएंगे? नहीं, हैक नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ही किसी को परमिशन दे देंगे, मान लीजिए आपके व्हाट्सएप के ऊपर कोई पिक्चर आती है, आप उसको क्लिक करते हैं, आप जानते नहीं किसने पिक्चर भेजी, आपकी कहते हैं फोन लिस्ट के अंदर वो इंसान भी नहीं है, उसके बावजूद आप उस पिक्चर को क्लिक कर रहे हैं और उसके पीछे कोई मालवेयर अगर कहते हैं स्पाई बग अगर रन कर जाता है तो उसमें कहते हैं एप्पल क्या करेगा? पवन दुग्गल जी, चाहे भारत हो या पूरी दुनिया की बात करिए, ये जो जासूसी है, मतलब स्पेशली नेताओं की, ये पुराना हथियार रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। तो क्या जो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार करवा रही है, क्या उसमें भी कुछ तथ्य हो सकता है? देखिए, ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है और क्योंकि मैं वकील हूं तो मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन एक मैं कानूनी दृष्टिकोण से देखूं तो बहुत क्लियर है कि अगर सरकार ने इंटरसेप्शन करनी है तो केवल धारा 69 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत ही कर सकती है, क्योंकि वो लीगल लॉफुल इंटरसेप्शन है जो संसद ने हमको अलाउ कर रखी है। लेकिन उसको भी कुछ चुनिंदा परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, चाहे वो भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा की बात हो, पड़ोसी देशों के साथ मैत्री संबंधों की बात हो, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी की बात हो। लेकिन इस केस में क्या आप अगर कहेंगे कि साहब इसमें मेरिट है या नहीं है, मुझे इसमें हम टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते, हमें मालूम ही नहीं है। इनफैक्ट एप्पल भी नहीं बता रहा कि कौन से स्टेट एक्टर्स हैं। एप्पल ने कहा कि मैंने किसी एक राष्ट्र को, किसी एक सरकार को नेम नहीं किया है, और ये मैसेजेस केवल भारतवर्ष में नहीं आए हैं, 150 राष्ट्रों में आए हैं। 150 राष्ट्रों में विद्यमान जो कंज्यूमर्स हैं, जो ज्यादा टारगेट किए जा रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उन्हें बताया गया है। डिटेल्ड में इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है और फिर ही हम बता पाएंगे कि कौन से स्टेट एक्टर्स हैं और कौन से स्टेट एक्टर्स ने
किन किन स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स को सपोर्ट दी है, मनी दिया है या कोई टारगेट दिया है, जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशंस आई हैं। आपके हिसाब से कितनी बड़ी समस्या होती जा रही है ये, और कैसे आप खुद भी एक साइबर एक्सपर्ट हैं और आप लोगों को हमेशा हिदायत देते रहते हैं कि भाई खुद की सुरक्षा तो खुद के हाथों में है, आप कितना भी समझा दीजिए, लेकिन ये जो क्यूरियोसिटी है आदमी की, जैसा अभी संजीव जी ने भी बोला कि कोई लिंक आता है तो हमें पता है कि अगर हम वो उस पर क्लिक करते हैं तो वो रिस्क हो सकता है, फिर भी वो क्यूरियोसिटी जो है ना वो आपको मार देती है और आप उस पर क्लिक करते हैं और तुरंत ही डैमेज हो जाता है। कितनी बड़ी समस्या आप इसको देख रहे हैं और क्या करना चाहिए इसके लिए? ये एक बहुत ही बड़ी ज्वलंत समस्या है, चुनौती है हम सबके सामने, क्योंकि युग बदल गया है। आज काल दूसरा आ गया है। कोविड-19 के बाद साइबर क्राइम की गोल्डन एज शुरू हो चुकी है और साइबर क्राइम के इस गोल्डन युग में नए-नए प्रकार के साइबर क्राइम अवतरित हो रहे हैं, जिनका फोकस है कि आपको टारगेट किया जाए, आपका विश्वास जीता जाए और उसके तत्पश्चात आप ही के जेब को खाली किया जाए। संजीव जी, आपके हिसाब से कितने वल्नरेबल हम लोग हो गए हैं या हमारा पूरा सिस्टम हो गया? आप खुद एक डिटेक्टिव हैं, क्या स्नूपिंग की इस तरह की चीज़ें आप लोगों के पास भी आती हैं? पहला सवाल। दूसरा, कितना आसान है हैक करना और क्या प्रोसीजर होता है, मतलब क्या इतनी आसानी से किया जा सकता है? आप अगर अलर्ट हैं तो इतना आसान नहीं होगा आपको हैक करना। और सबसे बड़ी बात है, आपको ये कैसे पता करें कि आप हैक हो चुके हैं, ये सबसे कहते हैं मेन क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि अब आप हैक नहीं होंगे, आप स्मार्ट हैं, आप अपने आप को बचा के रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हैक होते हैं, तो आप पता कैसे करेंगे कि आप हैक हुए हैं कि नहीं हुए हैं? मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैं अपनी समझ से अपनी बातों को रख रहा हूँ, कि अगर आपके मोबाइल के अंदर सारी ऐप को आप क्लोज कर दें और कुछ दिन तक अपने मोबाइल के डाटा को देखें और उसको एनालाइज करें कि आपके मोबाइल से डाटा कितना कंज्यूम हो रहा है। क्योंकि जब सारी ऐप्स अगर बंद हो गई हैं और कोई हिडन ऐप रन कर रही है, तो नेचुरली कोई भी अगर आपके मोबाइल के अंदर मैलवेयर या बग डाला गया है या रिमोटली डाला गया है या आपने किसी को अपना मोबाइल दिया था या आपके घर में ही किसी ने उस मोबाइल के अंदर कहीं बगिंग कर दी है, तो उस कंडीशन में आपके मोबाइल से जो डाटा है वो जाएगा कैसे? वो जाएगा तो वाईफाई के द्वारा या आपके मोबाइल डाटा के कंज्यूम के द्वारा। उसका रूट तो वही है, रास्ता तो वही है। तो उस रास्ते पे अगर आप नजर रखते हैं और आप देखते हैं कि आपका 2 जीबी, 1.5 जीबी का डाटा है, वो आपने ऐप सारी बंद कर दी, उसके बावजूद ही कंज्यूम हो रहा है। अगर आप देखते हैं कि आपके वाईफाई का जो रूटर है, उसके अंदर जो डाटा था, जो लॉग बुक्स थी, उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा डाटा कहीं जा रहा है, तो इसका मतलब आपका मोबाइल कहीं ना कहीं हैक हो चुका है। लेकिन अगर ये 5-6 दिन की एनालिसिस के बाद लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है कि आपका जितना मोबाइल में डाटा था वो कंज्यूम नहीं हो रहा है, सारी ऐप्स बंद हैं, ये 3-4-5 दिन की एक्सरसाइज से आप पता कर सकते हैं। पवन दुग्गल जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि कौन से ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट साइंस हैं, मतलब जिससे आप ये समझ सकिए कि आपका फ़ोन हैक हो गया है या फिर कुछ परेशानी दिख रही है जिससे कि आप और अलर्ट हो जाइए। मैं चाहूँगी आप एक लेमैन की भाषा में लोगों को समझाने के लिए, दर्शकों को समझाने के लिए इसको विस्तार से थोड़ा इलैबोरेटेड ढंग से बताइए कि कैसे आप समझिए और कैसे अलर्ट रखिए अपने आप को। देखिए, आज की दुनिया में अगर आप अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप केवल फीचर फ़ोन का इस्तेमाल करें। यानी कि वो सबसे सस्ता ₹1400 वाला फ़ोन, जो सिर्फ़ फ़ोन का ही काम करेगा, कुछ और काम नहीं करेगा। आज हम सबको बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ हो गया है कि हम स्मार्टफ़ोन्स लें। स्मार्टफ़ोन्स भी तो लेते हैं। सबब ये स्मार्टफोन्स हो गए हैं। हम प्रॉब्लम है, ये स्मार्टफ़ोन जो हैं, हमारे जेब के अंदर बैठे हुए, टिक करते हुए टाइम बॉम्ब्स हैं और हमारे बिना इजाज़त के हमारी बहुत सारी जानकारी हमारे डिवाइस से बाहर भेज रहे हैं। कहाँ-कहाँ भेज रहे हैं, आपको उसका आभास भी नहीं है। फिर भी अगर आप स्मार्टफ़ोन भी लेना चाहते हैं, तो कुछ चुनिंदा अगर आप गतिविधियाँ करेंगे, तो काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट मिलेगा। पहली बात, अपने स्मार्टफ़ोन को सबसे पहले या नॉर्मल फ़ोन को सुरक्षित करने का प्रयास करें। उसके लिए एक अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम लोड करें, अच्छा फायरवॉल लोड करें। दूसरी बात, फ़ोन को फ़ोन समझें, फ़ोन को जीवन संगिनी या जीवन साथी ना समझें। तो फ़ोन के साथ उतनी ही चीज़ शेयर करिए जितनी आवश्यकता है। आप पता लगा आपने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, अपने मोबाइल नंबर, अपने बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर सब आपने मोबाइल में फ़ीड कर दिए। ये बहुत ही गलत अप्रोच है। क्यों? क्योंकि अगर मोबाइल आपके हाथ से गुम गया या हैक हो गया, तो संभावित तौर पर ये तमाम सारा डेटा चला जाएगा और आपको नुकसान पहुँचाएगा। तीसरी बात, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से तस्वीरें खींच रहे हैं स्मार्टफ़ोन से, तो समझ लीजिए कि नॉर्मल तस्वीरें नहीं हैं, ये स्मार्ट तस्वीरें हैं। इनके पीछे बहुत सारा मेटा डेटा होगा,
आपका लैटिट्यूड होगा, लॉन्गिट्यूड होगा, लोकेशन उपलब्ध होगी। और अगर आप बिना सोचे समझे स्मार्टफोन से खींची हुई तस्वीरों को ऑनलाइन अपलोड करेंगे तो संभावित तौर पर आप एक खुला आमंत्रण, इनविटेशन दे देंगे साइबर क्रिमिनल्स को कि ये मेरी लोकेशन है, आपने आइए, मुझे जो हैक करना है, मुझे टारगेट करना है, करिए। तो कोशिश करें कि बिना सैनिटाइज किए हुए स्मार्टफोन द्वारा खींची हुई तस्वीरों को आप ऑनलाइन पर प्रकाशित या प्रसारित ना करें। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम फोन पे अगर ट्रांजैक्शन करना है तो केवल सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स पर ही ट्रांजैक्शन करेंगे जो HTTPS के साथ प्रारंभ होते हैं। नॉर्मल HTTP पर आप ट्रांजैक्शंस ना करें क्योंकि उससे आपका डेटा भी चोरी किया जा सकता है, आपको टारगेट बनाया जा सकता है। पांचवी महत्वपूर्ण बात, अपने फोन का बैकअप हर हफ्ते में तो जरूर लीजिए, संभवतः हो सके तो हर 3 दिन में एक बार जरूर ले लीजिए, ताकि अगर फोन लुप्त हो जाता है, गुम हो जाता है, क्रैश हो जाता है तो आपका डेटा उसके साथ ना चला जाए, आप बैकअप से डेटा को रिस्टोर कर सके। सातवीं महत्वपूर्ण बात, फोन पर उतने ही एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए जो जरूरी है। ये नहीं कि सारी दुनिया डाउनलोड कर रही है तो मैं डाउनलोड करूंगा। अगर आपको लगता है कि आपका फोन हैक हो चुका है या आपको अलार्मिंग लगता है तो क्या पहला कदम आपको उठाना चाहिए, क्या आपको इमीडिएटली करना चाहिए? अगर आपके फोन पर 3-4 घंटे में कॉल नहीं आती जो नॉर्मली आनी चाहिए तो इंडिकेशन हो सकती है कि स्वास्थ्य गड़बड़ हो रही है। अगर आपको कोई मैसेजेस नहीं आ रहे 3-4 घंटे जो नॉर्मली आने चाहिए तो वो इंडिकेशन हो सकता है किसी ने आपका फोन क्लोन कर लिया हो या सिम कार्ड क्लोन कर लिया हो और पता लगा आपके सिम का कोई और साइबर क्रिमिनल इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपके फोन पर कोई सडनली चीजें स्लो हो जाती हैं या फोन हैंग होने लग जाता है तो वो इंडिकेशन हो जाती है कि साहब हो सकता है फोन में गड़बड़ है। अगर फोन ज्यादा हीट होने लग जाता है तो वो भी कई बार इंडिकेशन दे देता है कि साहब हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। अगर फोन में कंप्यूटर कंटामिनेंट वायरस आ गया है जिसकी वजह से अनाप शनाप कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है जो नॉर्मली नहीं मिलना चाहिए तो वो भी इंडिकेशन हो सकती है कि आपके फोन को टारगेट किया जा रहा है। संजीव जी, आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को चलते चलते? ये कहना चाहूंगा कि साइबर एक्सपर्ट के लिए हैक करना, किसको हैक करना चाहेंगे साइबर एक्सपर्ट? उन्हीं को हैक करना चाहेंगे जिनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कीमती होती है, क्योंकि साइबर एक्सपर्ट एक बहुत ही एक्सपर्टाइज कहते हैं वर्क है और बहुत ही कॉस्टली वर्क है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कहते हैं किसी को भी डरने की जरूरत है। बहुत ही कम लोग हैं जो कहते हैं एक्सपर्ट के निशाने पर होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दुग्गल जी ने अभी कहा, काफी सारे उन्होंने पॉइंट कवर कर लिए कि भाई आपका फोन गर्म हो रहा है, कोई एबनॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं, ये सब चीजें कहते हैं कहीं ना कहीं इशारा है कि आपका मोबाइल हैक हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मोबाइल हैक हो गया तो आप इमीडिएटली वाईफाई ऑफ करें, इमीडिएटली आप अपना मोबाइल डाटा ऑफ करें। उसके बाद मोबाइल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं अपने मोबाइल उस पे लैपटॉप पे लें और उसके बाद उसको रिबूट कर दें। चलिए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।